बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जूरिस्प्रूडेंस बाय लीगल एनी लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर में हम बेसिकली जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन को देखेंगे और फिर जो जूरिस्प्रूडेंस में दो मेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हम उनके ऊपर बात करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो लिखा हुआ है कि ये क्या है, इट इज़ अ बॉडी ऑफ सब्सटेंटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये बॉडी है सब्सटेंटिव रूल्स एंड रेगुलेशंस की। Now what is substantive rules and regulations? Substantive portion बेसिकली क्या है, किसी भी जो लॉ है ना उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है प्रोसीजरल पोर्शन ऑफ लॉ और एक होता है सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ। सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ में बताता है कि हमने ना व्हाट इज़ द लॉ, इन प्रोसीजरल पोर्शन ऑफ लॉ में बताता है हाउ टू इम्प्लीमेंट द लॉ। सो जूरिस्प्रूडेंस का कंसर्न सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ लॉ से है। फिर ये लॉ की इंटरप्रिटेशन है, कोई भी अगर कोर्ट्स कर रही हैं तो उससे, और फिर ये मैं ये बताता है कि हमने किसी भी लॉ को बेसिकली उसकी फ़िलासफ़िकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा है। अगर हम इसकी फॉर्मल डिफिनीशन की तरफ चलें तो ये बेसिकली लॉ को क्रिटिकली एनालाइज करता है, इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखता है। ये स्टडी ऑफ फिलॉसफी ऑफ लॉ है और इसमें इन लॉ की नेचर, पर्पस एंड फंक्शन को हम स्टडी करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक है लीगल पॉजिटिविज्म और दूसरा है नेचुरल लॉ। लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जूरिस्प्रूडेंस में, और अब हम इनमें से दोनों में से किसी भी एक को वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लीगल पॉजिटिविज्म। लीगल पॉजिटिविज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें हम बेसिकली कानून को या फिर जो ह्यूमन मेड लॉ है उसको हम स्टडी करते हैं मॉरलिटी से हट कर। ठीक है ना। लीगल पॉजिटिविज्म इज़ बेसिकली सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मॉरलिटी। अकॉर्डिंग टू लीगल पॉजिटिविज्म कोई भी कानून जो है ना उसके लिए हम ये नहीं देखेंगे कि वो कानून जस्ट है या अनजस्ट है। अगर उस कानून को एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने एक प्रॉपर वैलिड तरीके से बना दिया है तो हम उसको यही कंसीडर करेंगे कि ये एक वैलिड लॉ है। लीगल पॉजिटिविज्म में मॉरलिटी का और लॉ का आपस में कोई कंसर्न नहीं होता है। नो मैटर हाउ अनजस्ट द लॉ इज़, इफ़ इट इज़ मेड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ वैलिड लॉ। ठीक है, ये लीगल पॉजिटिविज्म है। लीगल पॉजिटिविज्म के जो की फ़ीचर हैं या की फ़ीचर्स हैं लीगल पॉजिटिविज्म में वो कुछ ऐसे हैं कि सबसे पहले ये ह्यूमन मेड लॉ होता है। फिर ये है कि इसमें क्या है, लीगल वैलिडिटी लीगल पॉजिटिविज्म में किसी भी कानून को तब मिलती है जब उसको एक वैलिड बॉडी ने, एक वैलिड बॉडी, अच्छा ये जो मैं कह रहा हूँ ना वैलिड बॉडी ने बनाया है, इससे मुराद ये है कि किसी भी मुल्क में या किसी भी स्टेट में कुछ ऐसी रिकॉग्नाइज बॉडी जिसको बेसिकली सॉवरन या उसके लोगों ने इख्तियार दिया हो कि हाँ तुम हमारे लिए कानून बना सकते हो, उसको हम कहेंगे कि ये वैलिड लीगल बॉडी है। जैसे पाकिस्तान के केस में पार्लियामेंट है और हाउस ऑफ वो जो ऊपर है सेनेट वाला है, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाकिस्तान के केस में एक वैलिड लीगल बॉडी। इसी तरह इंग्लैंड में अगर हम चले जाएं तो हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो हैं वो बेसिकली वैलिड लीगल बॉडी हो जाएगी जो कानून बना सकती है। यूएस के केस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट जो हैं वो हो जाएगा बेसिकली एक ऐसी बॉडी जिसके पास इख्तियार है कानून बनाने का। तो अगर किसी भी कानून को एक वैलिड लीगल बॉडी ने एक ख़ास प्रिस्क्राइब वैलिड तरीके से पास किया है, सॉवरन का सिग्नेचर उस पर हुआ है, तो उसको हम कानून कंसीडर करेंगे। और फिर ये इसमें अगर हम मेजर थिंकर्स की अगर हम बात करें तो इसके मेजर थिंकर्स में आता है जॉन ऑस्टन और एच.एल.ए. हार्ट है। जॉन ऑस्टन एच.एल.ए. हार्ट के बारे में भी हम आगे वाले लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस भी करेंगे। फिर हम चलते हैं जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है वो है नेचुरल लॉ। दोबारा से मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। लीगल पॉजिटिविज्म एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें बेसिकली हम लॉ को जो मॉरलिटी है, मॉरलिटी के स्टैंडर्ड्स हैं, उन सब चीज़ों से दूर रख कर पढ़ते हैं। बेसिकली लीगल पॉजिटिविज्म इन शॉर्ट इज सेपरेशन ऑफ लॉ फ्रॉम मॉरलिटी। नाउ वी आर स्टडिंग नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ बेसिकली वो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें बेसिकली हम जो कानून है ना, कानून को हम पढ़ते हैं मॉरलिटी के साथ। जो जो लीगल पॉजिटिविज्म में बातें थी नेचुरल लॉ उसके कम्प्लीटली अपोजिट है।
लीगल पॉजिटिविज्म हमें कह रहा था कि नेचर के लॉ का मॉरलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। नेचुरल लॉ में ये कहता है कि लॉ का मॉरलिटी के साथ रिलेशन है। अगर लॉ में मॉरलिटी के एस्पेक्ट्स निकाल दिए जाएं तो फिर हम उसको एक लॉ कंसीडर करेंगे ही नहीं। ये नेचुरल लॉ थ्योरी कह रही है। की फीचर्स जो हैं नेचुरल लॉ थ्योरी के वो ये हैं कि सबसे पहले लॉ और मॉरलिटी जो हैं ये इनसेपरेबल हैं। आप लॉ और मॉरलिटी को कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक दूसरे के साथ हमेशा रहती है। अगर किसी कानून में मॉरलिटी नहीं है तो फिर हम उसको वैलिड कानून कंसीडर ही नहीं करेंगे। फिर यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल नेचुरल लॉ थ्योरी हमें ये बताती है कि कोई भी कानून है उस कानून को वैलिड होने के लिए बेसिकली ऊपर अगर आप देखें ना लीगल पॉजिटिविज्म हमें ये बता रहा था कि किसी भी कानून को वैलिड होने का तरीका ये है कि उसको एक वैलिड लीगल बॉडी एक वैलिड लीगल प्रोसीजर के तहत अगर उसको फॉलो करेगी उसको पास करेगी तो फिर हम उस कानून को वैलिड कंसीडर करेंगे। नो मैटर हाउ अनजस्ट और वो कानून था तो उसको हम उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इस केस में जो बेसिकली किसी भी कानून है उसको वैलिड होने के लिए क्या है, नेचुरल लॉ थ्योरी ने कुछ वैलिड होने के लिए कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं जिसको उसने कहा है हायर स्टैंडर्ड्स हैं। ये बेसिकली हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरलिटी हैं। और ये स्टैंडर्ड्स हमारे पास कहाँ से आते हैं, ये हमारे पास डिवाइन स्क्रिप्चर से आते हैं, मतलब जो होली बुक्स वगैरह हैं उनसे, और फिर ह्यूमन नेचर से हैं। अगर कोई भी कानून इन हायर स्टैंडर्ड्स के ख़िलाफ़ जाएगा, ये इन हायर स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करेगा, तो नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको हम एज अ लॉ कंसीडर नहीं करेंगे। ये इसका बेसिकली वैलिडिटी का क्राइटेरिया है। और फिर क्या है, हाँ जी, ये वाला मेन पॉइंट जो था ये हमारा रह गया, जो है ना लीगल पॉजिटिविज्म, ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। डिस्क्रिप्टिव इन नेचर का मतलब ये है कि इसका काम है सिर्फ हमें ये एक्सप्लेन करना कि लॉ हमारे पास क्या चीज़ है। ये हमें बताएगा कि लॉ, कोई भी इसके पास अगर लॉ आ गया तो जो लीगल पॉजिटिविज्म को फॉलो करेंगे उनका इस चीज़ से कंसर्न नहीं होगा कि वो उस कानून में से बेसिकली उसको उसके ऊपर क्रिटिक्स करें या उस कानून में से ऐब निकालें या उसमें एडिशन करें या उसमें जो चीज़ें फजूल हैं उसको निकालें। बेसिकली लीगल पॉजिटिविज्म के लोगों का एक ही काम है, वो ये है कि अगर उनके पास कोई काम आता है, कानून आता है, तो वो उसमें क्या करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसमें जितनी लीगल टर्मिनोलॉजीज है उसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे, और बस ये वाली इसका काम है। जबकि अगर कोई नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ बेसिकली क्या है, ये प्रिस्क्रिप्टिव है। बेसिकली ये कानून को मुख्तलिफ एंगल से देखेगा, सबसे पहले मॉरलिटी से देखेगा, फिर उसको सोसाइटी के हिसाब से देखेगा, और फिर इसको देखने के बाद ये कानून में बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन लाएगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा कानून के लिए कि इस कानून में ये चेंजिंग लानी चाहिए, ये चेंजिंग नहीं लानी चाहिए, इसमें ये चीज़ ख़राब है इसको इसमें से निकाल दें, इसमें ये चीज़ नहीं है इसको इस चीज़ में ऐड कर दें। तो ये प्रिस्क्रिप्टिव नेचर है। इसके जो मेजर थिंकर्स हैं इसमें थॉमस एक्विनाज और सिसेरो, ठीक है। की डिफरेंस एक बार हम देख लेते हैं कि लीगल पॉजिटिविज्म और नेचुरल लॉ का की डिफरेंस क्या है। लीगल पॉजिटिविज्म बेसिकली ये जो सोर्स ऑफ लॉ है लीगल पॉजिटिविज्म में, वो है ह्यूमन अथॉरिटी या सोवरन। लीगल पॉजिटिविज्म में बेसिकली जो सोवरन है या ह्यूमन मेड लॉ है, इसको अगर एक वैलिड तरीके से पास किया गया है तो वो क्या है, वो उसका सोर्स ऑफ लॉ है। जबकि नेचुरल लॉ का जो सोर्स है वो बेसिकली मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, मॉरलिटी है। फिर रिलेशन टू मॉरलिटी की अगर बात करें तो लीगल पॉजिटिविज्म में इसका मॉरलिटी से कोई रिलेशन ही नहीं है लीगल पॉजिटिविज्म में। जबकि जो नेचुरल लॉ है इसका ऑफ कोर्स मॉरलिटी से ही रिलेशन है। फिर वैलिडिटी अगर हम देखें लीगल पॉजिटिविज्म में, तो लीगल पॉजिटिविज्म में किसी भी कानून को वैलिडिटी तब मिलती है जब उसको एक ख़ास बॉडी ने एक ख़ास तरीके से, जो एक प्रिस्क्राइब तरीके से अगर उसको पास किया तो एक वैलिड लॉ है। जबकि नेचुरल लॉ में ये है कि उसको वैलिडिटी तब मिलेगी जब वो मॉरल स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स के मुताबिक होगा। फिर फोकस में अगर हम देखें तो ये है कि जो लीगल पॉजिटिविज्म है इसका फोकस है बेसिकली कानून को, लॉ को डिस्क्राइब करना, और नेचुरल लॉ का फोकस है कानून में चेंजिंग, जो जो भी उसमें ख़राब चीज़ें उसको प्रिस्क्राइब करना, उसमें अगर कोई एडिशन करनी है वो बताना, और उसको बेसिकली क्रिटिसाइज़ करना। अब बाकी इसमें और क्या है, अनजस्ट लॉज आर स्टिल लीगली वैलिड इफ इट इज़ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट। हाँ,
लीगल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग यही है कि कोई भी कानून चाहे जितना भी अनजस्ट हो, अगर उसको एक वैलिड बॉडी से बनाया हुआ है तो फिर उसको हम अप्लाई करेंगे। जबकि नेचुरल लॉ में यह है कि कोई कानून कितना ही ज़्यादा आप ये समझ लें कि किसी मुल्क के लिए अच्छा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मॉरलिटी के ख़िलाफ़ है तो फिर हम उस लॉ को वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे। ये था बेसिकली आज का लेक्चर, होप आपको समझ आ गया होगा। बेसिकली इसमें हमने जूरिस्प्रूडेंस की डिफिनीशन को डिस्कस किया, जूरिस्प्रूडेंस में जो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उसको डिस्कस किया।